जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। कक्षा 10वीं में जिले के 21 विद्यार्थी प्रदेश में टॉप 10 की सूची में शामिल, तो कक्षा 12वीं के 3 विद्यार्थियों ने मेरिट लिस्ट में दर्ज किया नाम। रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से ट्रेन की चपेट में आया व्यक्ति दाहिना पैर कटकर हुआ अलग, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में आयोग अध्यक्ष को जाने से बाउंसरों ने रोका, रोके जाने से घटना से आहत होकर कार्यक्रम छोड़कर वापस आए विधायक बिसेन। गेहूं की बोरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रॉली में बैठे युवक हुआ घायल, जिला अस्पताल से उपचार कर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। पानी की समस्या से जूझ रहा नगर का बूढ़ी क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रहा नगर पालिका का पर्याप्त पानी, कम फोर्स से पानी आने का बताया जा रहा है कारण। बालाघाट नैनपुर रोड भीमा नाला के पास गेहूं की बोरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक दिनेश पिता सोहन सिंह मरावी 18 वर्ष, ग्राम पादरीगंज बैगाटोला, थाना चांगटोला निवासी है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश मरावी के माता पिता खेती किसानी करते हैं। दिनेश मरावी 3 भाइयों में सबसे छोटा है, जो कक्षा 12वीं का छात्र है। 25 मई को दिनेश अपने गांव के पाल सिंह उइके के ट्रैक्टर में मजदूरी से सोनलाल मसराम के गेहूं भरकर बेचने नैनपुर ले जा रहे थे। दिनेश मरावी ट्रैक्टर ट्राली में गेहूं की बोरी के ऊपर बैठा हुआ था और अन्य लोग ट्रैक्टर में चालक के साथ बैठे हुए थे। 1 बजे करीब जब ट्रैक्टर बैगाटोला पादरीगंज से नैनपुर जा रहा था, तभी भीम नाला के पास गोलाई में सामने से आ रहे एक वाहन को साइड देते समय ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बैठे दिनेश मरावी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया, जिसके काफ़ी चोटें आई थी। दिनेश मरावी को तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से नैनपुर के शासकीय अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में दिनेश मरावी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत ही मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया। ये ट्रैक्टर से गेहूं ले जा रहे थे। कहाँ? नैनपुर। अच्छा, भीमा नाला में पलट गए। नाला में पलटा? टीकरा में। तो कहाँ बैठ कर मैं जा रहा था ये टाली में बैठा था करके। हाँ, गेहूं की बोरी के ऊपर बैठा रहा। दब गया था? अब क्या मालूम, अपन तो थे नहीं। कहाँ फिर कहाँ भर्ती की थी? नैनपुर अस्पताल में, ये जो बनी है वहाँ पर। फिर वहाँ से हमने कहे यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा तो भर्ती इधर ला लिया। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चैनाटोला में इसी ग्राम के एक व्यक्ति नारायण प्रसाद पिता माखनलाल मरावी 35 वर्ष की गला घोटकर हत्या कर दी गई। बीती रात हत्या की इस वारदात को अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया। 25 मई को सुबह इस व्यक्ति की लाश ग्राम केंडाटोला रोड किनारे बरामद की गई। बिरसा पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हत्या किस वजह से और किसने की, यहाँ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आगे जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय तुलसीराम पिता बुधन देवगढ़े कैदी के बनियाटोला निवासी बीते 6 वर्ष से मानसिक संतुलन खराब चल रहा था, जिसके कारण वह आए दिन घरों में बिना बताए कहीं चले जाते थे। परिवार के लोग उसे ढूंढ कर ला लिया करते थे, परंतु ऐसे ही 19 मई को घर से अचानक किसी को बिना बताए कहीं चले गए। देर रात तक नहीं आने पर परिवार के लोगों ने आस पड़ोस व ग्राम में काफ़ी पतासाजी की, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। 20 मई को वाराणसी थाने में आकर गुम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने गुम इंसान दर्ज कर पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाने में सूचना दी गई।
ही कटंगी रोड स्थित नवोदय विद्यालय के सामने मार्ग पर बनी नाली में एक अज्ञात व्यक्ति बेसुध स्थिति में पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वह व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। बॉडी देखकर पुलिस के द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 2 से 3 दिन पुराना शव है। पुलिस के द्वारा शिनाख्त करना प्रारंभ किए गए। वहीं थाना के अंतर्गत पुरुष वर्ग में 55 से 60 वर्ष के गुम इंसान दर्ज करने वाले परिवार को इस घटना की जानकारी देकर शिनाख्त करवाई गई, जिसमें बनिया टोला से पहुंचे मृतक के छोटे पुत्र राजेंद्र देवगढ़े ने मृतक की पहचान अपने पिता तुलसीराम देवगढ़े के रूप में कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 25 मई को दोपहर 12 बजे कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया और परीक्षा परिणाम जारी होते ही प्रदेश, जिले व ब्लॉक में टॉप किए छात्र छात्राओं के घरों में बधाई देने का दौर जारी हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्रदेश के प्रावीण्य सूची में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबरा के इंग्लिश मीडियम की छात्रा कुमारी आंसी का पिता स्वर्गीय अशोक ठाकरे ने 8वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कक्षा 12वीं में सीएम राइस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंडेझरी के छात्र शुभम पिता राजेश बहुतेकर ने कृषि संकाय से 5वां स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है। नगर में संचालित एजुकेयर पब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की छात्रा कुमारी मितांशी पिता चैतन्य जैन ने 96.8% बनाकर जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में लालबरा ब्लॉक ने प्रदेश व जिले में अपना परचम लहराया है। प्रदेश में कक्षा 10वीं में 8वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अंशिका ठाकरे एक गरीब परिवार से है, जिसकी माता जी सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण कर बच्चों को पढ़ाई करवा रही है। इनके परिवार में माता व एक छोटा भाई है और छात्रा कक्षा 11वीं में एडिशनल विषय लेकर आगे की पढ़ाई कर IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। आज जो हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम आया 10th का, तो आप प्रदेश में 8वां नंबर आया आपका, तो कैसे पता चला आपको? हमें मोबाइल के द्वारा, टीचरों के द्वारा। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 500 में से 487। तो आपके जो मार्क्स आए और जो स्थान प्राप्त की, तो संतुष्ट हैं या फिर और सब अंक दिखाना था? संतुष्ट हैं आप? हाँ, तो किस तरह से पढ़ाई करें आपने? रोज़ पढ़ाई की है, रोज़ इतने घंटे पढ़ना है, निश्चित है, रोज़ पढ़ाई की है। यानी एक टाइम टेबल बना देंगे आपने? नहीं, रोज़ इतने घंटे पढ़ना है हमारा था ही। कितने घंटे पढ़ते हैं? रोज़ 3 से 4 घंटे। ट्यूशन लगाए थे? नहीं। और किसी विषय में 100 में 100 अंक? हाँ, 2 सब्जेक्ट में 100 में 100। कौन कौन से? मैथ्स और साइंस में। मैथ्स और साइंस में। हाँ। अब आगे क्या करना चाहते हैं? हम आगे IAS बनना चाहते हैं। हाँ, जिस मैं बायो और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट एडिशनल लेना चाहती हूँ। सब लेना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से आपने अभी सफलता प्राप्त की, तो उसका श्रेय किसको देंगे? हमारे टीचरों को और मेरे घर परिवार वालों को। एजुकेयर पब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की कक्षा 10वीं में अध्ययनरत कुमारी मितांशी जैन ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में 500 में से 484 अंक प्राप्त कर जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाकर स्कूल का नाम गौरवान्वित किया। इसी तरह लालबरा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से वे उत्तीर्ण हुए। हम लोग मोबाइल पे रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वेब लिंक ओपन नहीं हो रही थी। उसके बाद मेरे पापा को एक सर का फ़ोन आया कि आपकी बेटी का डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लगाए थे। जैसा डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया, तो स्टेट में आना था क्या? जिले के हिसाब से पेपर गए थे आपके? मेरे पेपर अच्छे गए थे, पर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आ सकता है। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 484 मार्क्स आए 500 में से। आगे कौन से विषय लेकर पढ़ाई करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हैं? मैं मैथ्स विषय लेकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और मुझे JEE देना है एंड इंजीनियरिंग करना है। किस तरह से पढ़ाई करते थे घर पे? आप कितने घंटे करते थे? और पढ़ाई हमेशा खेलकूद के साथ मस्ती में करा करती थी और मैंने कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं लिया, ना ही मुझे किसी ना मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशर दिया पढ़ाई के लिए। मैंने अपने एक 3-4 घंटे का टाइम लेकर पढ़ाई किया और सारे फेस्टिवल्स ओकेशन सबको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ट्यूशन वगैरह भी लगाया? हाँ, ट्यूशन लगाया था, मैथ्स का ट्यूशन लगाया था। जो सफलता मिली आपको, उसका श्रेय किसे देना चाहिए? सबसे पहले अपने टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी तक के इतने अच्छे से पढ़ाया और हमेशा गाइड किया। मेरे प्रिंसिपल सर को, ट्यूशन वाले सर को, उसके बाद मेरे पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मुझे कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं दिया
और हम लोग फैमिली ट्रिप में भी गए थे इस साल। किसी विषय में 100 में 100 मार्क्स आए हो? मैथ्स विषय में मेरे 100 में 100 आए। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोड़सिवनी में एक युवक को उसी के चाचा सहित अन्य लोगों ने हाथ बुकों से मारपीट किया और सर में ईंट मारकर घायल कर दिया। 24 मई की रात्रि करीब 9 बजे यह घटना मकान बनाने को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक शंकर पिता समारू खरे 23 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार समारू खरे 3 भाई है। समारू खरे अपने पुश्तैनी मकान को तोड़कर नया मकान बना रहा है। समारू खरे अपना मकान अपने भाई सोमजी खरे के मकान से ही अपने हिस्से में बना रहा है। इसी को लेकर समारू खरे और उसके छोटे भाई के बीच वाद विवाद चल रहा था। सोमजी खरे अपने बड़े भाई समारू खरे को अपना मकान दूर बनाने के लिए कह रहा था, किंतु समारू खरे ने अपने हिस्से में ही मकान बनाने के लिए कॉलम बनाकर खड़ा कर दिया गया। 25 मई की रात्रि 9 बजे सोमाजी खरे ने शराब पीकर अपने बड़े भाई को गाली गलौज करते हुए वाद विवाद करते रहा और उसके मकान के कॉलम को तोड़ दिया गया। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद हो गया और हुई मारपीट में शंकर खरे घायल होकर बेहोश हो गया। बीच बचाव करने के बाद गंभीर रूप से घायल शंकर खरे को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु उसे परिजनों ने गोंदिया के अस्पताल ले जाकर भर्ती किया है। नगर की जनता को भरपूर मात्रा में 24 घंटे पानी की सप्लाई देने का वादा करने वाली नगर पालिका अब ठीक ढंग से 2 वक्त भी पानी नहीं दे पा रही। जिन क्षेत्रों में पानी दिया जा रहा है वहां पर भी प्रेशर से पानी न मिलने के चलते पानी आपूर्ति में लोगों को भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला बूढ़ी क्षेत्र का है, जहां पिछले 2 दिनों से पानी न मिलने के कारण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए नगर पालिका को व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग की। लोगों ने बताया कि नल में प्रेशर नहीं आने की वजह से निस्तारी के लिए पानी जमा नहीं कर पा रहे। पानी को लेकर पानी नहीं चढ़ रहा है जी हमारे घर में तो। कब से? 2 दिन हो गया। ये कैसा पानी कैसा आ रहा है? तो पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। धीमा आ रहा है क्या? हाँ, पहले कैसा आता था पानी? पहले फुल आता था, ये फोर्स में आता था। तो आप लोगों ने कभी बताया नहीं क्या किसी को? तो पानी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इसमें? पानी नहीं हो रहा है जी। पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं। क्या क्या होना चाहिए? पानी फुल मिलना चाहिए। इतना सारा है पानी भी तो होना चाहिए घर में। तो पानी पर्याप्त मात्रा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा मिलता हो तो हमारा ड्रम देखो खाली है पूरा। तो पहले कैसा आता था पानी? पहले अच्छा आता था। पानी पर्याप्त हो जाता था। तो अभी ये कितने दिनों से? 2 दिन से जा रहा है ऐसा। 2 दिन से? अच्छा, पानी कैसा आ रहा है अभी? अभी पानी एकदम अद्धा आ रहा है। कब से आ रहा है ये कल से। कल से पानी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? कहाँ हो रहा है देखो ना, सब खाली है। तो फिर पानी फिर कहाँ जाते फिर पानी के लिए फिर आप लोग? वो पानी नहीं है तो अब क्या करेंगे, कुएं किसी के कुएं हुए से लाते हैं। वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, नियमितीकरण, पदोन्नति सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मध्य प्रदेश न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 18वें दिन भी हड़ताल जारी रही। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी 12 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों ने पिछले आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए अब किसी के आश्वासन पर अपनी यह हड़ताल समाप्त न किए जाने की चेतावनी दी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। और 8 तारीख से जो है पूरे मध्य प्रदेश में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पे बैठा हुआ है अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर। और ये 12 सूत्री मांग जो है हमारी आज की नहीं है, ये विगत 10 साल से वर्ष 2013 से जो है हम शासन से हमारी मांगों के निराकरण के लिए बात कर रहे हैं। और इसके पहले भी लगातार आंदोलन होते रहे हैं। प्रमुख सचिव महोदय से भी चर्चा हुई है इसके पहले भी, और स्वास्थ्य मंत्री जो महोदय थे विगत वर्षों में उनसे भी चर्चा हुई, ज्ञापन दिए गए, बहुत बार ज्ञापन दिए गए। भोपाल में एक जंगी आंदोलन हमने किया था, पूरे मध्य प्रदेश के जो है 20-22 हज़ार जो कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे। लेकिन इसके बाद भी शासन द्वारा हमेशा जो है हमें आश्वासन दिया गया, पिछले वर्ष लिखित आश्वासन दिया गया कि 1 माह में हम आपकी मांगों का निराकरण कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी 12 सूत्री में से एक भी मांग जो है शासन ने आज दिन तक नहीं मानी है। बालाघाट जबलपुर रेलवे लाइन पर स्थित चांगुडला थाना क्षेत्र में आने वाले नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से पैर फिसलने से एक यात्री गिर गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसका दाहिना पैर कटकर अलग हो गया। 25 मई को 11:30 बजे करीब यह घटना जबलपुर से गोंदिया आ रही पैसेंजर ट्रेन में हुई। घायल व्यक्ति कोमल पिता किशन कुमरे, उम्र 30 वर्ष, पुजारी टोला मेकापाटा, ग्राम पंचायत अरना मेटा निवासी है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 मई को 11:30 बजे करीब
कोमल कुमरे जबलपुर से गोंदिया जाने वाली ट्रेन से लामता जाने हेतु नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा था। ट्रेन रेलवे स्टेशन में आ चुकी थी। कोमल कुमरे जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा उसी समय ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था और वह लामता की ओर बढ़ गई थी। कोमल कुमरे चलती ट्रेन के डब्बे में बैठने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया और उसका दाहिना पैर घुटने के ऊपर ट्रेन के पहिए से कटकर अलग हो गया। ट्रेन चालक ने ट्रेन रोकी और यात्रियों ने घायल कोमल कुमरे को प्लेटफॉर्म में लाया गया। बताया गया कि 108 एम्बुलेंस को सूचित किया गया था, किंतु समय पर नहीं पहुंचने के कारण घायल कोमल कुमरे को डायल 100 से लामता के शासकीय अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। परिवार वालों के आने के बाद घायल कोमल कुमरे को लामता के शासकीय अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया, जैसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। ये रेलवे लामता स्टेशन जा रहा था। हाँ, वो दुर्घटना हो गई चलते। कहाँ हुई दुर्घटना? नगरवाड़ा स्टेशन। कैसे क्या हुआ, मालूम हुआ क्या? मालूम तो नहीं हुआ, बता रहे थे वहाँ ट्रेन में आ गए कि गिर गए? चढ़ते ही समय ये हो रहे थे। चढ़ते समय हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए 25 मई की सुबह एक अच्छी खबर परीक्षा परिणाम के रूप में सामने आई, जिसमें कक्षा 10वीं की प्रदेश सूची में वाराणसी के 3 छात्र छात्राओं ने स्थान दर्ज करवाया। तो वहीं कक्षा 12वीं के जिले की सूची में प्रथम स्थान पर वाराणसी के 2 छात्र छात्रा रहे, जिन्होंने यह सफलता अर्जित कर जिले में वाराणसी का दबदबा बनाए रखा, तो वहीं अपने परिवार, स्कूल व ग्राम का नाम भी रोशन किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रदेश की सूची में आइडियल पब्लिक स्कूल वाराणसी की छात्रा भिंडारा निवासी श्रुति पिता डालीराम सुलाखे ने 8वां स्थान प्राप्त कर सफलता अर्जित की। आपको बताया कि श्रुति सुलाखे की बड़ी बहन निशा सुलाखे ने भी 12वीं में प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद दूसरी बहन सुरबिल सुलाखे ने भी 10वीं में जिले में टॉप किया था, तो वहीं उनके भाई हर्ष सुलाखे ने CBSE में जिला टॉप किया था। अब श्रुति सुलाखे ने स्वयं प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त कर जिला व प्रदेश से स्थान बनाने की परंपरा बनाए रखी है। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए कुमारी श्रुति सुलाखे ने बताया कि उनके पिता का नाम डालीराम सुलाखे, माता का नाम प्रीति सुलाखे। उनका प्रदेश में 8वां स्थान आने पर वह बहुत खुश है और यह सभी परिवारजनों, गुरुजनों की मदद से संभव हो पाया। उन्होंने आगे कॉमर्स संकाय लेकर CA बनने का लक्ष्य उनका है। इसके साथ ही प्रदेश की सूची में केशव इंग्लिश स्कूल वाराणसी के छात्र उत्कर्ष पिता प्रताप देवांगन व गांधी विद्या मंदिर की छात्रा नंदिनी पिता लक्ष्मण बिसेन ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 485 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। मुझे स्टेट में 8th रैंक पाकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे जाकर कॉमर्स लेके CA बनना चाहती हूँ और ये मुझे मेरे सब स्कूल और मेरे माता पिता के कारण मैंने ये अवसर प्राप्त किया है। क्या शेड्यूल रहा आपका पढ़ाई? मैं डेली के गोल्स बनाकर उनको पूरा डेली करने का ट्राई करती थी और संडे टू संडे रिवीजन का टाइम रहता था। वहीं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम में आने के बाद नगर के प्रतिष्ठित संस्था आइडियल पब्लिक स्कूल वाराणसी के छात्र ग्राम पुनी पोस्ट दीनी निवासी निखिल पिता सुरेश तुरकर ने जिले में 447 अंक अर्जित कर 95.20% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर का गौरव बढ़ाया। तो वहीं गांधी विद्या मंदिर की छात्रा गर्रा रामपाली निवासी आकांक्षा पिता संतोष क्षीरसागर ने भी जिले में 476 अंक अर्जित कर 95.20% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर का गौरव बढ़ाया। 24/7 से चर्चा करते हुए छात्र निखिल तुरकर ने बताया कि जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर वह बेहद ही खुश है। परीक्षा परिणाम उनकी मंशा के अनुरूप आया है। यहाँ सभी उनके परिवार, शिक्षक, शिक्षिकाएं सहित मित्रों के सहयोग से हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने JEE की परीक्षा दी है और वर्तमान में एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, आप क्या अनुभव कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और सभी का साथ था, स्कूल का, मम्मी पापा का, और भी लोग रहते जो साथ उनका सभी का साथ था, स्पेशली टीचर्स का। पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहा आपका? शेड्यूल तो लगभग कुछ नहीं होता, बस ऐसा है टाइम के हिसाब से पढ़ते रहना पड़ता है। टेस्ट रिजल्ट्स कैसे आ रहे, टेस्ट पे ज़्यादा फोकस, अगर अच्छे आ रहे तो ठीक है, नहीं तो शेड्यूल बदलते रहना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट में अपन टॉप करे हैं, क्या परसेंटेज है अपना? 95.2। आगे और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैंने JEE फर्स्ट अटेम्प्ट में 94.27 परसेंटाइल बनाया था, सेकेंड अटेम्प्ट 95.018 परसेंटाइल था, एंड एडवांस की प्रिपरेशंस चल रही है अभी।
और इंटरमीडिएट के एक छात्र ने बेसिकली हम सबके सपनों को साकार किया है, निखिल तोरकर। और साथ साथ टॉप करने के साथ साथ जेई में भी 95% पाया है और एडवांस की तैयारी में है। आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाह रहा है। स्टेट में भी लगा है? स्टेट में हाई स्कूल का परसेंटेज 100% रहा। हमारी एक बिटिया ने 97.4% पा करके 8वां स्थान राज्य में किया है। ये पहली बार है। इन दोनों बच्चों ने, हम लोग जिससे स्कूल चला रहे हैं, चाहते थे कि कोई हमारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट में आए, स्टेट में आए। हर बार ऐसा होता था कि 1 नंबर आधे नंबर की वजह से बच्चे रुक जाते थे। इस बार समय अच्छा कहें, क्योंकि मेहनत तो हम हर बार करते थे, बच्चे भी मेहनत करते थे, पालक भी सहयोग करते थे। इस बार वो समय अच्छा था कि बच्चों ने हमारे सपने को साकार किया। पूरे टीचर, पूरे प्रिंसिपल जो भी मेहनत की, वो एक सार्थक रूप में सामने आया। बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं यही कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बड़ों का सम्मान किया, अपने टीचर्स का आदर किया, टीचर्स की बातों को माना, जहाँ कहीं भी कोई गलत हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको बोलता रहता हूँ, कभी आप गलत चीज़ को स्वीकार न करें, चाहे मैं ही क्यों न बोलूँ, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, इंसान है, गलती सबसे होती है। ना कहने की भी क्षमता रखें, क्योंकि जब हम केवल यही सिखाते हैं कि बच्चा आज्ञाकारी हो, कई बार बच्चियाँ ऐसी मुसीबत में पड़ जाती हैं कि वो तो सवाल करती हैं कि हमने तो सिखाया गया, बड़ों ने सिखाया कि बड़ों का कहना मानो। यदि अगर बड़े ही गलत उनको दिशा में ले जाएं तो बहुत दुख होता है, वो शिक्षा अधूरी होती है। हमने अपने बच्चियों को, लड़कों को हमेशा ये शिक्षा दी है, कोई भी यदि आपकी अंतरात्मा उसको गलत मानती है तो आप सवाल ज़रूर उठाएं, हम उसका स्वागत